हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं एलटी ग्रेड हिंदी के अनुमानित कट ऑफ पर आज आपसे बातचीत करने वाली हूं। एलटी ग्रेड हिंदी का एग्ज़ाम पिछले 6 दिसंबर को हुआ था और आज मैं बेहद तार्किक विश्लेषण के साथ में आपसे हिंदी के अनुमानित कट ऑफ पर बात करने वाली हूँ। अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी में टोटल सीट हैं 717, जिसमें मेल, फीमेल, दिव्यांग, सैनिक, खिलाड़ी सभी लोग शामिल हैं। अब हम देखेंगे पुरुष वर्ग के लिए मेंस में कुल कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कुल कितने विद्यार्थी करेंगे। तो उनकी संख्या है 8520 मतलब 8520 पुरुष वर्ग के लिए विद्यार्थी मेंस में बुलाए जाएंगे, क्योंकि मेंस में जो सीटों की संख्या है वो है 568 और 568 सीटों के सापेक्ष अगर हम उसको 15 से गुणा करें तो हम पाते हैं कि 8520 कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में कुल सीट्स हैं 119 और 119 सीटों के सापेक्ष महिलाओं में अगर हम 119 का 15 गुना करते हैं तो हम देखेंगे कि 1785 महिलाओं को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि महिला वर्ग में सीट्स बहुत ही कम है पुरुष वर्ग की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं पुरुष वर्ग की। तो पुरुष वर्ग में जनरल में क्वालिफाई करेंगे 230 सीटें हैं जनरल में पुरुष वर्ग में, और जिसमें क्वालिफाई करेंगे 3450 विद्यार्थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में पुरुष वर्ग में सीटें हैं 56 और इसके सापेक्ष 840 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। ओबीसी में 153 सीट आवंटित है पुरुष वर्ग में और इसमें इसके सापेक्ष 2295 लोग ओबीसी कैटेगरी में बुलाए जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी को 118 सीटें मिली हुई हैं और जिसके सापेक्ष 1770 लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। एसटी में 11 सीटें हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए और एसटी में 165 विद्यार्थियों के मेंस में क्वालिफाई होने की संभावना है। अब हम अगर बात करें दिव्यांगजन की तो दिव्यांगजन में 22 सीटें हैं जिसके सापेक्ष 330 लोग बुलाए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों में भी 420 लोग क्वालिफाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी 165 लोग क्वालिफाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें भी 165 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। अब हम महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो महिला वर्ग में जनरल में केवल 50 सीट हैं जिसके लिए 750 महिलाएं क्वालिफाई करेंगी मेंस के लिए। ईडब्ल्यूएस में मात्र 11 सीटें हैं जिसमें 165 लोग क्वालिफाई करेंगी। ओबीसी में 32 सीटों के सापेक्ष 480 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एससी में 24 सीटें हैं जिसके सापेक्ष 360 लोग बुलाए जाएंगे। एसटी में 2 सीटें हैं जिसको अगर हम 15 गुना करते हैं तो 30 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। दिव्यांगजनों में 4 सीटें हैं और जिसके सापेक्ष 60 लोग बुलाए जाएंगे। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए जो सीटें आवंटित हैं वो दी गई हैं। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ के ऊपर। महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर हम विस्तृत बातचीत पर। महिला कैंडिडेट से पहले हम देख लेते हैं कि पुरुषों की कट ऑफ क्या जा सकती है। पुरुषों की कट ऑफ आपको लगता है जब 80,000 लोग पेपर में बैठते हैं और लोगों को लग रहा है नहीं 70-72 पे हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। 70-72 पे आप मेंस के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप जानिए कि इसमें जो लोग गए हैं 1,30,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 80,000 लोग उपस्थित होते हैं
और आप जानते हैं कि सेंटर अब अपनी सिटी में नहीं बनाए जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आपको ट्रैवल करके इस ठंडक में जाना होता है। तो निश्चित रूप से जिनकी तैयारी रही होगी, जो थोड़े सीरियस कैंडिडेट हैं, वही जाते हैं पेपर देने। अब जो आयोग के पेपर होते हैं अपने शहर में होता है तो चलो हर कोई ट्राई कर लेता है कि नहीं चलो अच्छा अपने ही शहर में है, जाते हैं, 3 घंटे पेपर होगा, 2 घंटे होगा, दे के चले आते हैं। लेकिन जब हम दूसरे शहर में आयोग पेपर करवाता है तो वहाँ पे वही लोग तैयारी के साथ जाते हैं जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो जाएगी मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, वो होगी 80 से 85 प्रश्नों के बीच में। 80 मतलब इसका अगर आप मिड लें तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है 80 प्लस जाएगी जनरल की मेरिट। EWS की 85 से 87 जा सकती है, OBC की मेरिट 85 से 88 जा सकती है, SC की मेरिट 75 से 80 जा सकती है, ST की मेरिट 65 से 70 जा सकती है, दिव्यांगजन 75 से 80, भूतपूर्व सैनिकों का 65 से 70, स्वतंत्रता सेनानियों की 65 से 70 और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की 65 से 70 के बीच जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब हम बात करेंगे महिला वर्ग के कट ऑफ की। महिला वर्ग के कट ऑफ की मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ उस पे आए हैं, लोग एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, महिला वर्ग के कट ऑफ पर मैं आपसे सीरियसली बात करना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि महिला वर्ग की कट ऑफ पुरुष वर्ग से के आसपास जाएगी या 1-2 क्वेश्चन ही आगे पीछे होगी, तो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं इसको देख के हैरान हूँ कि कैसे लोग ऐसे कह रहे हैं। कितनी कम सीटें हैं, आपको क्या लगता है जब परीक्षा, खासकर हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप BA MA करने जाइए ना तो क्लास में आपको आधे से ज़्यादा लड़कियाँ मिलेंगी। इवन 1/4 अगर लड़के होते होंगे तो बाकी क्लास लड़कियों की होती है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि नहीं महिला वर्ग की कट ऑफ इतनी कम जाएगी। अगर हम मान लेते हैं 80,000 लोग परीक्षा में बैठे हैं और 80,000 में हम अगर मान लेते हैं कि 50% भी अगर महिलाएं आई हैं पेपर देने, तो उसमें 40,000 लोग हैं ना, और 40,000 वो वही महिलाएं हैं। मैंने फिर से कहा है कि आयोग की जो परीक्षा है वो अपने शहर में नहीं होती है, वो दूसरे शहर आपको जाके देनी होती है वो परीक्षा। तो वहाँ पे महिलाओं के साथ में तो और दिक्कत है, वो और जल्दी ये निर्णय ले लेती हैं कि हमारी तैयारी है कि नहीं है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो सीरियस नहीं है तो वो इस ठंडक में क्यों ट्रैवल करेंगी, क्यों ट्रैवल करके जाएंगी और परेशान होके आएंगी। निश्चित रूप से वो तैयारी के साथ जाती हैं वहाँ पे। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर इस परीक्षा में 80,000 लोग बैठे हैं तो 40,000, अगर 40,000 महिलाएं मानिए आपकी 50% तो महिलाएं हैं इसमें, और अगर महिलाएं 50% नहीं है तो 40% तो कहीं मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें 40% महिलाओं ने एग्ज़ाम दिया है। और 40% अगर हम 80,000 का निकालते हैं तो हमें 32,000 महिलाएं मिलती हैं। और इसमें 119 सीटों के सापेक्ष अगर 32,000 महिलाएं पेपर दे रही हैं तो आप कह रहे हैं नहीं पुरुषों के बराबर मेरिट जाएगी, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। निश्चित रूप से पुरुषों से ज़्यादा मेरिट जाने वाली है, 1-2 नंबर भी नहीं, मैं कह रही हूँ कि 5 क्वेश्चन ऊपर जाएगी। चलिए देख लेंगे, पेपर हुआ है तो निश्चित रूप से रिज़ल्ट आएगा ही, लेकिन मैं जो अनुमानित कट ऑफ में मेरे हिसाब से है वो देखिए आप। मैंने अनुमान लगाया है कि जनरल महिला वर्ग की जनरल कट ऑफ, क्योंकि मैंने कई सहेलियों से बात की है, कई लड़कियों से मेरी बात हुई है हिंदी के पेपर को लेके, तो सबने कहा है कि मेरे क्लासरूम में तो लड़के बहुत कम थे, लड़कियां ही ज़्यादा थीं, जो उपस्थिति थी वो लड़कियों की ज़्यादा थी। तो मैं कैसे मान लूँ कि नहीं जो है कम लोगों ने परीक्षा दी है। तो 119 सीटों के सापेक्ष अगर 32,000 लड़कियां हैं, 32,000 भी आप छोड़ दीजिए, 30,000 लड़कियां बैठी हैं, तो कट ऑफ क्या जा सकती है, आप फिर से इस पे सोचिए। महिला वर्ग की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जाने की संभावना है वो है जनरल में 88 से 92 क्वेश्चन। जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से 88 से 92 क्वेश्चन। EWS की 90 प्लस जाएगी मेरिट, OBC की 90 से 95,
EWS की भी मैंने 90 से 95 बताया है और OBC की 92 से 95 बताया। OBC की क्योंकि सीट्स आप देखिए 32 सीटें केवल मिली हैं OBC में महिलाओं को। SC की मेरिट जो जाने का मैं अनुमान मैं आपको बता रही हूँ कि 82 से 85 जाएगी। ST 78 से 82, दिव्यांगजनों की कट ऑफ 65 से 70, भूतपूर्व सैनिकों में 65 से 70, स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 65 से 70। हाँ, इन सब का मैं नहीं, लेकिन मैं जनरल मतलब मैं महिला और पुरुष वर्ग की तुलना करूँ तो महिला वर्ग की कट ऑफ हर कैटेगरी में 5-5 प्रश्न ज़्यादा जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस दृष्टिकोण से सहमत होंगे। आप सभी को बधाई। मैं जानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंस में बैठें और अगर कट ऑफ कम जाएगी तो अच्छी बात है और लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन जो मेरा अनुमान है वो ये है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।